तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर टू में किस तरह के सवाल आते हैं, कौन सी यूनिट के कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो सारे जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यूजीसी नेट का ये जो अपना एग्जाम है, पेपर टू है। पेपर वन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वो तो जनरल एक जो टेस्ट होता है टीचिंग का, उसका है ना, जिसमें कि क्या कहते हैं, आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपका 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो आज हम अभी फिलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम अभी फिलहाल हम लॉ का जो हमारा जो सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है, जो कि 100 क्वेश्चंस का और 200 मार्क्स का आता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे आपको अभी। तो देखिए, जैसे कि पेपर वन और पेपर टू मिला के 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती इसमें। तो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया हमारा जो होता है, जो आमतौर पे देखा गया है, ये एक्चुअली मैंने जो तैयार किया है नोट्स वगैरह, पीपीटी प्रॉपर, ये थोड़ा सा एक तो कुछ उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के कुछ फैक्ट्स हैं, है ना। उसके उसके आधार पर मैंने एक जनरलाइज, मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है कि कम से कम आपको कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट 40% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, आपके जो 300 मार्क्स में से आपके 120 होनी चाहिए। ठीक। अगर आप ओबीसी हैं, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर या एस सी एस टी ओबीसी, तो उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऑब्वियस है, ये तो आप ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। ठीक है। लेकिन जो नेट जेआरएफ है, समझिए दोस्तों, जो नेट जेआरएफ है उसमें आप मान के चलिए कि उसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका जो कट ऑफ है, पिछली बार का भी मैं बताऊंगा, 2023 का, 2022 का, लगभग आपको 210 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ 300 में से आपको कम से कम कितने चाहिए? 210 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। तो आप इतना मान के चलिएगा, एटलीस्ट ये आपका बनता है 66 to 70%। तो अगर आप वाकई में जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेआरएफ मैंने अगर आपको बताऊं, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, इसमें अगर आप क्वालिफाई मान के चलिए करते हैं, तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, प्लस उसके साथ आपको एक अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा। ये एक अच्छा खासा अमाउंट होता है दोस्तों। पीएचडी करने के साथ साथ आपकी पीएचडी भी चलती रहेगी और आपको एक मिनिमम, आपको एक अमाउंट स्टाइपेंड का भी मिलेगा। तो इसके बहुत ज्यादा इसकी जो है अहमियत है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो समझ लीजिए पीएचडी के बाद भी आपकी, अगर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं लगते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अगर आप जेआरएफ में है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा, 189 के अराउंड हमने ये पिछले 4-5 साल में पाया है। ठीक है। तो देखिए, यूजीसी नेट जो पेपर टू है, इसमें तकरीबन आपकी 10 यूनिट है टोटल। सारी हम उसको एक एक करके हम बताएंगे आपको कि कौन सी यूनिट से पिछले 5-7 सालों में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक उसका हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। देखिए, जो यूनिट वन है हमारी, यूनिट वन आपका जूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस में हमें पता ही है कि क्या क्या जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। पिछले 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं। जूरिस्प्रूडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। इसमें जैसे कि आपका नेचर एंड स्कोप हो गया, लॉ, मोरालिटी, लीगल जो है पर्सनालिटीज, तो ये सब चीजें हम जूरिस्प्रूडेंस में से 5 से 7 क्वेश्चन इसके आते हैं। सेकंड आप आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपका एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी लॉ की तैयारी कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बड़ा खींच के, इससे ज्यादा भी चले जाते हैं, है ना। ये हर एक साल की मैं बता रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप जो है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका प्रिंसिपल प्रियम्बल हो गया, जुडिशरी हो गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिक्रूटमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, ये सारे तमाम जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बारे में भी हम डिटेल में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपका उसी में आ जाता है। तीसरा जो यूनिट है वो आपकी आ जाएगी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आप मान के चलिए, जिसमें कि आपका इंटरनेशनल लॉ आ गया, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आ गया, आपका रिकग्निशन ऑफ स्टेट आ गया, है ना, एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी आ गया, डब्ल्यूटीओ आ गया, ये सब आपके जो है वो इंटरनेशनल लॉ में आते हैं। इससे भी जो है हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, डिपेंड ऑन करंट अफेयर, क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, है ना, हमारे जो रिलेशन है दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ, वो किस तरीके के हैं। तो इसके भी 5 से 7 क्वेश्चन आप मान के चलिए आते ही हैं। तो इसको भी तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये अगर आप अपना लीगली चीजें अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें भी काफी चीजें कवर हो जाती हैं। फिर चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है, सेकंड यूनिट के बाद आप ये समझ लीजिए, लॉ ऑफ क्राइम, आईपीसी, सीआरपीसी, एक इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें वैसे नहीं पूछा जाता बेसिकली। आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में
ज्यादा चीजें आती हैं, है ना। इसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसके बनते ही बनते हैं। लॉ ऑफ क्राइम आपका सेक्शन 2302, है ना, जो कि सेक्शन अब तो क्या बीएनएस और बीएनएसएस हो गया, है ना, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और आपका ये पूछा जाता है आपका। फिर आ जाइए आप लॉ ऑफ टॉर्ट, 5th यूनिट। इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट में वही अ, अगर आप ऑलरेडी जानते होंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो ये इसके भी आपसे आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। फिर आप आ जाइए कमर्शियल लॉ और आपका नेगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट। ये एक अच्छा और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, कमर्शियल लॉ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जनरली आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। और आप ये मान मान लीजिए कि ठीक है, कमर्शियल लॉ। तो देखिए कमर्शियल लॉ में आपका आ गया, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपका इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इसमें आपका सेल ऑफ गुड आ गया, इसमें आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटेशन एक्ट आ गया, कंपनी लॉ आ गया, सीएसआर आ गया। तो ये सारी चीजें कमर्शियल लॉ में हम लोग जो है वो करेंगे इसको कवर। ठीक है। अब 7th यूनिट आपका आ गया फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो डाउरी है, मैरिजेस है, उसके बारे में, उसके डिवोर्स है, लिविंग रिलेशन का एक नया फैक्टर ऐड हो गया इसमें, मेंटेनेंस हो गया, है ना, जो सेक्शन 125 में होता है आपका डिवोर्स का वो हो गया। तो ये सारी चीजें हम फैमिली लॉ में पढ़ेंगे। इससे भी हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब आज ये इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ से भी हमारे 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल लॉ भी आपकी वही सारी चीजें हैं। उसमें आपका आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क हो गया, एनजीटी आ गया है, क्राइम ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब चीजें। फिर आपका जो ये 9th अपनी यूनिट है कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स, जो भी आपके लीगल करंट अफेयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, या किसी भी तरीके के जो करंट इवेंट है, ऑनगोइंग इवेंट है जो चल रहे हैं आजकल, जैसे कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है अभी, जैसे कि वक्फ का मुद्दा चल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप जो है वो इसमें कवर हो जाती हैं। और जितनी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स है पिछले 1 से 1.5 साल की, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह अभी पीछे हो गए हैं, ठीक है, अभी फिलहाल जो वक्फ का मुद्दा चल रहा है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका जो है वो करंट अफेयर में ही काफी कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली फिर अब आपका आता है 10th, जिसमें कि आता है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे भी हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका पेटेंट आ गया, है ना, और आपके सारे आईपीआर आ गए। इसमें इसमें आपका वो भी आ जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ ऑफ पेटेंट, इसमें आपका कंपैरेटिव जो है वो पब्लिक लॉ भी आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें आपकी कवर हो जाती है। तो बेसिकली देखिए, मैं इसमें बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे मोटा चंक जहां से आता है, वो एक आपका आता है यूनिट 2 से, एक आपका आता है यूनिट 4 से, एक आपका आता है यूनिट 6 से, और आपका यूनिट 1 से भी ठीक ठाक आ जाता है। तो ये इससे अगर आपने ये 3 4 आपने यूनिट कवर कर ली, जैसे कि आप देखिए कि हमारे ये जो है 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 से, आपका 2nd यूनिट, 4th यूनिट, 6th यूनिट 1 और 9 लीगल करंट डेवलपमेंट्स, इसको आप जो है वो लीगल करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो है, ये आप देखिए कि क्या कहते हैं, 1 2 3 4, अगर ये 4 यूनिट आपने कर ली, ठीक है, जिससे कि तकरीबन तकरीबन आपका मैं समझता हूँ कि ये 60% कवर हो जाएगा। और इसको आपको कवर करने में मैं
बताऊँ आपको, तो कम से कम आपको 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में अगर आप लग के अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये आपका 2 महीने में बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। अब आइए तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताऊं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि आपको ये यूनिट तो आपको सब करना है, लेकिन ये यूनिट तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि इससे 60% आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी की जो यूनिट है वो आप एमसीक्यू भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि ये सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि आप ये मान के चलिए कि हमारे हर उसमें से 5, जैसे कि ये आपका है फैमिली लॉ है, इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल लॉ, इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन है, लेकिन इन्वायरमेंटल लॉ अगर आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 4 से 5 महीने तो यही ले लेगा। तो मोटी मोटी बातें पढ़नी है ना। बेसिकली हमें सबसे ज्यादा फोकस उन पे करना है जिनकी जो है चंक है, जिनका ज्यादा बड़ा है, जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है उसमें तो हम जो है एमसीक्यू लगा के भी कवर कर लेंगे। अब आज ये जो फाइनल मेरिट हमारी बनती है वो बनती है पेपर 1 प्लस पेपर 2 से, कंबाइंड मार्क्स होते हैं जिसमें कैटेगरी वाइज होता है, फिर जेआरएफ की अलग अलग कट ऑफ बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, वही कम से कम 65 टू 70% उसके लिए, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो 60 to 65% चाहिए ही चाहिए आप। ठीक है, तो जनरल की हमारा एक assumption है। ठीक है ना, ये एक अप्रोक्सीमेट मान के चलिए, एक हमारा जो है हमने assumption अपना तैयार किया है, तकरीबन जो है वो 210 जनरल के लिए, जीआरएफ के लिए, और 200 आपका ओबीसी, अगर और आप अगर एस सी है तो 90, और अगर नीट क्वालिफाई करना है तो 180 190 180 170 में आपका काम चल जाएगा, इफ यू आर एस सी। ठीक है, तो देखिए पेपर 2 200 मार्क्स का है आपका। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% जनरल के लिए, और आपका 35%। तो जीआरएफ के लिए आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। सो गाइस ये है था आज का हमारा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 12 13 मिनट का हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इसके के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी हम इसको ना एक एक करके, एक एक यूनिट करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आपका आपको समझ में। सो गाइस, और बाकी से क्वेरी से जुड़ी हुई क्वेरी हो या इसका सिलेबस अगर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक है, मैं डाल दूंगा, वहां से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और ये भी जो हमारी जो हमने पीपीटी तैयार की है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।